वाह, चलिए भैया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम कंटिन्यू करनी है। लास्ट क्लास में भी हमने की थी, तो लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने किया है, ठीक है, वो किया है हमने केवल हैलोजिनेशन और अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट किया। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन ने, और इसके अंदर एक टॉपिक है नाइट्रेशन। तो ये रिएक्शन आपकी नंबर 4, इट इज नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है, कैसे ये नाइट्रेशन होगा, इट इज HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, होना कैसे है वो देख लीजिए पहले आप। एक्चुअल में बेंजीन, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है यार, देख लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कहीं म्यूट तो नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है। जब रिएक्शन करेगा तो NO2 विल बी अटैच्ड एट बेंजीन। ठीक है, NO2 ऐसे अटैच होना है, बट काम क्या है हमारा कि हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक मींस इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो वो कौन सी स्पीशीज है, यानी कि आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है आपका यहाँ पर NO2 पॉजिटिव। क्या है? NO2 पॉजिटिव, ये। ठीक है, और ये अटैक कैसे करेगा, क्योंकि जब हमने रेजोनेंस कराया था तो बेंजीन के कुछ पोजीशन पर जो नेगेटिव आ रहा था, तो उसी पोजीशन पर वही NO2 अटैक कर देगा। ठीक है, वो उसके लिए पिछली क्लास आप देख सकते हैं। तो NO2 बनेगा कैसे, मेन मुद्दा यहाँ पर ये है। ठीक है, अटैकिंग स्पीशीज से जो आपका अटैकिंग रिएजेंट जो है, रिएजेंट तो आपका ये रहा HNO3 H2SO4। अब NO2 कैसे बनेगा? अब आप कहोगे सर NO2 तो HNO3 से केवल निकल सकता है, H2SO4 की क्या जरूरत है? तो ये सभी चीजें हमें देखनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि H2SO4 का मैंने बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, और मैंने कहा कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है टुवर्ड ऑक्सीजन, और ये आपको प्रोवाइड करा रहा है HOS HSO4 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है, अब मैं HNO3 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ से आया और ये लोन पेयर था ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यानी कि ऑक्सीजन एटम है, इट विल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन पर जब ये अटैक करेगा तो बनाएगा क्या, O N डबल बॉन्ड O O H, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन, द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन विल बी ब्रोकन टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। और ये भी बात सही है इसकी कि भाई ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों है जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाओ किसी तरह। तो उसने हटाया कैसे कि लीजिए हमने बॉन्ड ही इसी तरफ तोड़ दिया है, एक नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव था ही, तो ये टोटल स्पीशीज क्या रहा, H2O, और उसके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मींस न्यूट्रल। तो यहां से बना आपका नेक्स्ट रिएजेंट NO2, और नाइट्रोजन से दूर टूटा है बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास प्लस और साथ में निकला है H2O, मींस ये जो NO2 है ये यही वाला NO2 है जो रिएक्शन करेगा। यहाँ पर HNO3 H2SO4, इन दोनों में पहले रिएक्शन होगी, NO2 बनेगा, और जैसे जैसे आप बेंजीन रिंग का रेजोनेंस आप करा रहे थे, ऐसे 1 2 3 ये जो नेगेटिव आए थे, इन नेगेटिव में इन तीनों जगह पे कहीं भी आप जहां चाहो NO2 ऐड कर लेना, एक बार में हो जाए। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हुआ और इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हुआ, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है। यहाँ H2SO4 क्यों लिया, इसलिए लिया कि हमें H2SO4 ने क्या किया, HNO3 का जो OH था
उसको एब्जॉर्ब किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये था। ये मार्कर आपकी है गुरु, दोनों मैं आज मार्कर ही लगा। ठीक है, चलिए ये हो जाता है आपका नाइट्रेशन। आगे बढ़ते हैं सल्फोनेशन की तरफ। फिफ्थ है सल्फोनेशन। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा बाबू, और इसके क्वेश्चन आपको खुद करते हैं, क्योंकि इतने कंसेप्ट मैंने करा दिए थे, क्वेश्चन रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। रुकता है तो आप मुझे सेंड कर दीजिए, और हो सकता है कि आज ही या नेक्स्ट क्लास से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो कि है हाइड्रोजन। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। और ये जितनी भी क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड लाइव तो मिल रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब चैनल ऑफ जो स्कूल है अपना, उसके यूट्यूब चैनल पर भी। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अब यहाँ सल्फोनेशन में क्या होना है, पहले इसका रिएजेंट चेक करते हैं। रिएजेंट है इसका H2SO4 कंसंट्रेटेड। ठीक है, फिर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं इसको। ये आएगा बाबू SO3H प्लस, ये है सल्फो ग्रुप बोलते हैं इसको, सल्फो ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का नाम है सल्फो। चलिए चेक कर लेते कैसे होगा। होना वही है कि सब्स्टिट्यूशन होना है, और नेगेटिव चार्ज जहां तक भी जाएगा H2SO4 के प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड बेंजीन का सल्फोनेशन हो जाएगा ऐसे SO3H। ठीक है, इसका नाम है सल्फोबेंजीन। आइए देखते हैं कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे है। यही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं है। चलिए तो H2SO4 का आगे स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, SO3H बनाना है, कैसे बनेगा। तो चलिए एक जो H2SO4 था उसने आपको दिया HSO4 नेगेटिव, और एक H पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, फिर से एक नया H2SO4 आया, और ये जो H पॉजिटिव था इसके पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल किसने अटैक किया, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर में। ठीक है, फिर से इसने वही वाला सीन किया जो HNO3 में किया था, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास फिर से प्लस, जो कि अनस्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, और ये जो स्पीशीज है ये न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ निकलेगा H2O। तो बचेगा क्या, चेक कर लेते हैं, H ऑक्सीजन सल्फर सल्फर सॉरी ऑक्सीजन, और ये सॉरी ऑक्सीजन तो बचेगा ही, तो सल्फर के पास बचेगा पॉजिटिव, और यही तो है आपका SO3H। सल्फर के ऊपर SO3H, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका फॉर्मेशन ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसने अटैक करा दिया, क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव 3 जगह आएगा, आ गया। ठीक है, तो किसी भी जगह आप H कर दो, एक ग्रुप अटैच करोगे, सल्फोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। बहुत बढ़िया, सल्फोनेशन भी खत्म हो गया। ठीक है सर, हाँ जी पूछिए। सर हमें क्वेश्चन है सर, अगर हम ऑक्सीजन के यहाँ पे हर में अगर वो देखे ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, क्या वो अलग अलग होगा कि सेम सेम होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें अगर ऑक्सीजन या किसी भी हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है बेटा। सर एक बार बोल रहा हूँ सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होगा, उसमें चेंज हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो वहां पर क्या होगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या नाम की चेंज आएगा, एक बार शेयर्ड है एक बार नहीं है। यस सर, रेजोनेंस में ऐसे ही तो होता है कंजुगेशन में।
तो कई बार वहां बॉन्ड Yes, है, sir, कई yes, बार sir. नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल परफेक्ट कंजुगेशन है, जैसे कि बेंजीन का है, और बेंजीन का आप कहने लगो कि कार्बन है कोई, और कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी है किसी भी कार्बन के, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लीनियर में तो चेंज होगा आई थिंक, एक एग्जांपल देके देख लेंगे उसका। तो यहाँ पर तो क्या है कि अगर इस साइड और नहीं है दूसरी साइड है, तो फिर तो वही रहा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहे। साइक्लिक के केस में, ठीक है। Yes, sir. लेकिन लीनियर के केस में अगर पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरी बार नहीं आ रहा है, दूसरी बार रिटर्न न्यूट्रल ही रह जा रहा है, तो न्यूट्रल के केस में तो केवल बॉन्ड वाली ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर चार्ज वाला केस है तो चार्ज वाले केस में फिर चार्ज वाली ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, बॉन्ड और प्लस चार्ज दोनों आएंगी। सर हाँ जी पूछिए। पूछो बेटा। सर वो जो आपने असाइनमेंट दे रखा है केमिस्ट्री का, हाँ सर उसका सॉल्यूशन सेंड कर दो एक बार। आपने अपलोड कर दिया? नहीं सर वो हो ही नहीं रहा है। कौन से वाला है, इस वीक वाला है या लास्ट वीक वाला? अयान बोल रहा है सर कोई नहीं हो रहे हैं। कल वाला या पिछले वीक वाला? सर कल कल। अच्छा कल कल वाला, वाला। ठीक है। तो पहले मैं उसका, आज कल वाला ना, कल आपको आया है तो आज शाम तक की उसकी वैलिडिटी है, तो कल मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका, कहोगे तो उसी में ही ऐड करा दूंगा, वही के वही नीचे उसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लो, जिसको ठीक कर है सर। सकता है वो कर ले, जिसको नहीं आएगा वो कल बता देंगे, थोड़ा सा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा असाइनमेंट। चलिए अब बेटा ये चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं सब में ये यूज होना है, और अगर ये समझ नहीं आया तो समझो कुछ समझ नहीं आया, इसको जरा ध्यान से समझो। देखिए यहाँ है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब इसको चेक करो जरा क्या है ये चीज। आपने एक चीज देखी होगी, मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना। एक तो ये बेंजीन जो है, इस पे अगर यहाँ कुछ लगा हुआ है, कुछ भी मैंने जेड मान लिया सपोज, ठीक है, तो ये कई बार जब भी कुछ चीज ऐड होगी या तो इस वाली पोजीशन पे होगी, ठीक है, या इस वाली पोजीशन पे होगी। पहले तो इनके पोजीशन के नाम फिर से मैं याद दिला दूं। ऑर्थो पैरा। मैंने कहा कि मेन पोजीशन कोई ये है जिसके ऊपर मैंने कोई एटम लगाया जेड, तो जेड से जस्ट नेक्स्ट वाला होगा ऑर्थो, दोनों साइड, फिर उससे नेक्स्ट वाला होगा मेटा, दोनों साइड। अब बचा एक, वो हो गया पैरा, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगेन इफ आई सेट द मीन पोजीशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस केस, अगर पिछले केस से अलग मैं कोई मीन पोजीशन, सपोज मैंने जेड यहां लगा दिया, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऑर्थो मेटा पैरा, नहीं, इससे जस्ट नेक्स्ट वाले दोनों ऑर्थो, अभी भी मेन पोजीशन मान करके चलना है इसको, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, फिक्स नहीं है। जब तक कोई ग्रुप नहीं है बेंजीन के ऊपर, खाली बेंजीन है, तो तब तक ऑर्थो मेटा पैरा का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी मेन पोजीशन अगर आप कंसीडर करके चलते हो कोई भी एक, तो उससे जस्ट अल्फा कार्बन होता है ऑर्थो, देन बीटा कार्बन होता है मेटा, और गामा जो एक बचता है उसको बोलते हैं पैरा। बताओ ये बात समझ आती कि नहीं आती? सर हाँ जी सर इस दोनों कंपाउंड में आपने सर जेड जो लगाया वो दोनों अलग अलग जगह लगाया है सर, लेकिन सर क्या इनकी सर इसके वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होगी, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं है। मैं अभी केवल आपको पोजीशन बता रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी इनमें अलग नहीं है, सेम है, फॉर्मूला सेम है, नाम सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। बट आपको ये याद रखना है, जेड अगर यहाँ है तो अल्फा ऑर्थो बीटा मेटा पैरा, जेड यहाँ है तो अल्फा ऑर्थो बीटा मेटा पैरा। ये याद रखेंगे कि एक मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं, ये फिक्स नहीं है कि यहाँ मेटा ही आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देख लो यहाँ इस बार पैरा आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि इससे 1 2 3 4th नंबर पर, यहाँ 1 2 3 4th नंबर पर था, ये फिक्स है कि किसी मेन पोजीशन से जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, बेंजीन के केस।
ये बात आती समझ नहीं आती? यस सर, आ गई। ठीक है, तो चलिए अब मैं कह रहा हूं कि जैसे ही कोई भी रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक, तो वो या ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन उनके लिए फिक्स है कि जुड़ने वाला जो मॉलिक्यूल या एटम है वो कहां अटैच होना है, उनके लिए फिक्स है, वो लोग कहां अटैच उसको कराएंगे। तो उसको ध्यान से सुनो, मैं एक लाइन लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के एक्टिवेटर हैं, एक्टिवेट करते हैं, यानी कि या तो ऑर्थो, दो ऑर्थो हैं, दोनों में से किसी एक पर, या पैरा पर वो चीज आकर के अटैच हो जाएगी। अगर आपका जो जेड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो अगर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर जेड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, देन इट विल बी मेटा पोजीशन एक्टिवेटर। समझे? ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। होना कैसे है, एक एग्जांपल डोनेटिंग का, एक विथड्राइंग का मैं लेकर के अभी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला एग्जांपल, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं इंक डाल के इसमें। ठीक है भैया, तो देखते चलो। ये रहा बेंजीन रिंग, ये इसके 3 बॉन्ड बेंजीन के, ठीक है। यहां मैंने लगाया क्लोरीन, सो दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। इसको जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत ज्यादा ध्यान से। एक बात बताइए, मैंने कहा ये कार्बन एक यहाँ है, 2 और थर्ड 3 कार्बन है। अब ये जो बॉन्ड है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, देख लीजिए, ये जो बॉन्ड है ये किस साइड टूटना चाहिए, पहली बात, क्योंकि बेंजीन के अंदर होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस होना किस तरफ चाहिए, ये मुद्दा है बड़ा। आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराता हूं अपवर्ड, ये मैंने करा दिया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से कार्बन के पास गई, जिससे क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, किसके पास गई, जिससे क्लोरीन अटैच्ड है, यही देख लो, ठीक है। अब क्लोरीन के पास पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाता है और उसके बराबर वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन उसके पास रखे हैं, तो रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ इतनी जगह एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक नहीं होगा, इसलिए इस बॉन्ड के ऊपर एक ऑलरेडी
पुश लग रहा होगा टू बी ब्रोकन अवे फ्रॉम दिस कार्बन, इस कार्बन से दूर टूट भाई, हमारी साइड मत आ, ठीक है। वो जो पुल लग रहा है उसकी वजह से ये बॉन्ड ऐसे टूटा यहाँ, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड इस साइड टूटा तो यहाँ पॉजिटिव आना है ऊपर वाले कार्बन पर, साइड वाले पर नेगेटिव आना ऑर्थो पोजीशन पर। तो तुरंत जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आता देखेगा क्लोरीन एटम, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर दे देगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस फिनोमेना को जरा ध्यान से समझना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग जो है पार्ट है यही है और कुछ नहीं है। अब चलिए यहाँ नेगेटिव आ जाए क्योंकि बॉन्ड यहाँ टूट चुका था, ये Cl है, 2 लोन पेयर इसके एज इट इज बचे हुए हैं, एक यहाँ पॉजिटिव आया है। मुद्दा है कि जो बॉन्ड तोड़ना था वो टूट चुका है और नया जो इसने जो लोन पेयर यहाँ पर जंप कराया है तो उससे हमें क्या फायदा हो रहा है। अब इस लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन तो आया इस कार्बन के पास जिससे ये हो गया न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज तो दिया भागा यहाँ से, ठीक है। इस कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन है अभी, ठीक है। और दूसरा कार्बन उसने ये रख दिया क्लोरीन ने यहाँ, और जब इस कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन है तो इसने भी एक और रखा यहाँ और इसने बॉन्ड बना लिया डबल। अब क्योंकि क्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता नॉर्मल कंडीशन में, तो उसने अब डबल बॉन्ड जो बनाया उसके वजह से एक यहाँ प्लस आया, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने किस कार्बन को, मेन पोजीशन वाले कार्बन को डोनेट किया था कंप्लीटली उसका पॉजिटिव भगाने के लिए, तो पॉजिटिव उसका अपनाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 थे, यहाँ भी 3 है, 1 2 3, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का टोटल चार्ज न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस। अब हमारा काम बन गया, अब फॉरवर्ड चलेंगे, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। चलो इसको पूरा करने के बाद फिर मैं बताऊंगा। अब क्योंकि जैसे पुश लगा था ऐसे, तो ये भी उसी डायरेक्शन में टूटेगा, जिसमें मैंने बताया था रेजोनेंस में कि डायरेक्शन अलग नहीं होगी, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रेजोनेंस चल रहा है उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अगला बॉन्ड ब्रेक होता चला जाएगा, विल बी ब्रोकन, ठीक है। तो ये जैसे ही ये नया बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, आप इमेजिन करिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, एक नेगेटिव अब यहाँ जंप कर गया, डबल बॉन्ड Cl, 2 लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज। अभी भी इसको चाहे इससे कंपेयर करो चाहे इससे कंपेयर करो, टोटल चार्ज इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल है, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं कि ये वाला बॉन्ड इस बार ब्रेक होगा तो इस बार नेगेटिव डेंसिटी कहां जाएगी, दूसरे वाली लेफ्ट हैंडेड जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ गई, यहाँ बॉन्ड बना नया बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्लोरीन, 2 लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज, 14, ठीक है। फिर से आए, इस बार होगा क्या, इस बार जो इस क्लोरीन ने जो एक दिया था और बॉन्ड बनवाया था उसको वो वापस ले लेगा, क्योंकि अभी तो इसने दूर भगा दिया था, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर आता देख कहने लगा भैया एक काम कर, मैं हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन कहेगा आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आई विल नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज, मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं रखूंगा क्योंकि मैं तो राजा हूं, मैं तो नेगेटिव चार्ज रखूंगा। तो भाई अपना जो है ना ये बॉन्ड मुझे वापस दे, चलो इधर वाला करा था मैंने, इधर ही कर देता हूँ, इसको लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा जो बहुत छोटा सा है कंफ्यूजन, इतना बड़ा नहीं है। ये बॉन्ड के मैं तो ऐसे ले लूंगा वापस, वो अपना वापस ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा। जैसे ये नेगेटिव आएगा इस क्लोरीन के, क्योंकि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है, क्लोरीन का पॉजिटिव भी खत्म और लोन पेयर वापस आ गया, सिंगल बॉन्डेड रह गया, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड रह गया है, 2 बॉन्ड ये बन चुके हैं। अब क्योंकि सिंगल बॉन्डेड रह गया है और एक पॉजिटिव अपना खत्म किया, एक इससे छीन लिया, तो इस कार्बन के पास आया था पॉजिटिव और यहाँ था नेगेटिव और ये बना देगा वो, ठीक है। अब इस ओवरऑल फिनोमिना में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैं कहूं ये बेंजीन नहीं और ये आपका बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉन्ड है यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पोजीशन पर नहीं है यहाँ है, तो यानी कि ये बॉन्ड मूवमेंट कर रहे हैं और सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन विद 3 लोन पेयर अटैच्ड है, कहीं कहीं सिंगल बॉन्ड डबल 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 सिंगल यानी कि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, इसको बोला जाता है पार्शियल, इसको हाइब्रिड बना रहा हूं मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और हमने देखा कि नेगेटिव जो डेंसिटी थी किस पोजीशन पर आई, सबसे पहले
ऑर्थो, ये ऑर्थो ही है ना इसका, फिर इसके बाद पैरा, ये पैरा ही है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, फिर ये पैरा था, ये मेटा था, फिर ऑर्थो आ गया। तो यानी कि 1 2 3, ठीक है, किस किस पोजीशन पर आती है, ऑर्थो, ऑर्थो कितनी है, 2 दोनों पर आती है, पैरा, पैरा कितनी है, 1 पर आती है। तो कुल मिलाकर के अगर बेंजीन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है टू गेट अटैच्ड विद द पॉजिटिव थिंग, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां आता है इस रेजोनेंस के थ्रू, जब कोई अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यानी कि 2 पोजीशन ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव भेजता है, ताकि जो भी पॉजिटिव चीज है वो कहां अटैक करे, या तो ऑर्थो पर करे या पैरा पोजीशन पर अटैक करे। सिंपल सी बात। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, और इन्हीं पोजीशन पर कुछ भी आकर के जुड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। किसी का कोई डाउट है तुरंत पूछो, क्योंकि विट्राइन ग्रुप तो अब कल करेंगे, टाइम निकलता जा रहा है। किसी का कोई डाउट है अभी भी? जिसका कोई डाउट है, आवाज नहीं आ रही, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो आप इस वीडियो को देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। इस वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं इसका एक एग्जांपल लेकर के बस अभी आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। अभी एक चीज देखना बस आप 2 मिनट के अंदर। अब देखो जरा यहाँ पर कि मैं कराता हूं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो नाइट्रेशन का रिएजेंट है NO2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, कहां अटैच होगा, नेगेटिव चार्ज पर। अब क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही नेगेटिव है, तो कहां जाएगा NO2, जरा ध्यान से देखना, Cl, और नाइट्रेशन का जो है डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, जो कि NO2 प्रोवाइड कराएगा। अब क्योंकि इसका जो रेजोनेंस है, इसके विद इन क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस होगा, वहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव जाएगा, कहां, या तो यहां या यहां या यहां, तो इन्हीं 3 में से किसी एक पर जुड़ जाएगा। अगर ऑर्थो पर अटैच करना चाहिए, इस पे करो चाहे इस पे करो, क्या करोगे, NO2, तो ये आएगा नाम ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगेन अगर आप पैरा पोजीशन पर अटैच करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो एक बार NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा, इसको बोलोगे आप पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये इस तरीके से होनी है रिएक्शंस आगे। किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है कि डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, कौन सी पोजीशन पर भेजना चाहता है, किसको, जो आने वाला पॉजिटिव है उसको किस पोजीशन पर भेजना चाहता है। तो हमारा फिक्स है, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही उसको अटैच कराएगा। सिंपल है, ठीक है, ये करा दिया। फर्दर अगर इनकी स्टडी हम करें, 2 प्रोडक्ट बने हैं, एक ऑर्थो का बना, एक पैरा का। आप कहोगे सर ऑर्थो पोजीशन 2 थी, तो आपने 2 प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाए? आप बना लीजिए, ऑर्थो ही लिखोगे, नाम यही रहेगा, केमिकल रिएक्शन वही रहेगी, प्रॉपर्टी फिजिकल भी वही रहेगी, केमिकल भी वही रहेगी, ठीक है। तो एक बार लिखा है हमने केवल इसको। अब यहाँ क्या पंगा आता है कि अगर इन दोनों की स्टडी करी जाए तो कहता है कि इनमें अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा। तो आप देख लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है पास पास है, जो कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेंगे, कहां पर करेंगे, जब वो पास पास होंगे, यानी कि ये अनस्टेबल होगा। ऑर्थो प्रोडक्ट जो अनस्टेबल है वो माइनर होता है, क्यों, क्योंकि तुरंत रिएक्शन करेगा। जो स्टेबल है, यानी कि देख लो क्लोरीन का पैरा नाइट्रो है, दूर दूर है, ना कोई रिपल्सन है ना कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसको हिंड्रेंस बोलते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हिंड्रेंस, यानी कि एक बल्की ग्रुप के पास दूसरा बल्की ग्रुप अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, लोन पेयर ज्यादातर के पास है, तो इसको बोलेंगे आप मेजर प्रोडक्ट, और यही होगा आपका स्टेबल प्रोडक्ट, और ये होगा माइनर जो होगा लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों लिखा आपने, अनस्टेबल क्यों लिखा सर? बेटा अनस्टेबल इसलिए लिखा क्योंकि हमको यहाँ दोनों प्रोडक्ट की
कंपैरेटिवली स्टडी करनी है, किसी केवल हमें किसी से ही बताना है कि इससे ज्यादा स्टेबल है कि कम, किसी दूसरे तीसरे से नहीं करना बस। ठीक है, तो ये था अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं पोजीशन एक्टिवेटर्स, आप बुक वाली लैंग्वेज लिखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, और मेटा पोजीशन डायरेक्टिंग ग्रुप, बात एक ही है। ठीक है, तो ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तब जाकर के ये वाला कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे पता है कि यहाँ होता है, फिर उसके बाद जब ये वापस जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसको कर लेना आप, अभी क्लास खत्म हो रही है 2 मिनट के अंदर। अभी किसी का डाउट है तो आप तुरंत लाइव पूछ लें, बाकी मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ चैनल पर। वीडियो ऑन करो जरा, अपना फेस दिखाओ सब बच्चे। स्टेटस पे कुछ डाला तुरंत देख लिया और इसमें फोन करो तो उठ लिया। कोई डाउट है? वैभव और ये आर्यन, जतिन, चलो चलिए ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो फिर ये विड्राइंग ग्रुप वाला कल करते हैं, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर Cl से अलग और कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो विड्राइंग का काम करेंगे, सॉरी डोनेटिंग का काम करेंगे। OH है, X एटम जितने हैं वो करेंगे, CH3 करेगा, ठीक है, और COOH करेगा, ठीक है, COCl3 करेगा, COCl करेगा, CH3CO करेगा, CH3CO करेगा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो विड्राइंग। ठीक है, और एल्डिहाइड करेगा, ठीक है, कीटोन करेगा, अल्कोहल करेगा। ये सब क्या है, अगर Cl की जगह इनमें से भी कोई भी लगा हो वो भी सेम यही रेजोनेंस कराएगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिव करेगा टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो आज की क्लास का दिया यहीं पर है, बाकी करते हैं कल।